हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास के स्टूडेंट। आपका प्रिय शिक्षक मैं अशोक कुमार डरवर। आज मैं आपको संस्कृत के जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जिसमें खाली स्थान भी हैं, रिक्त स्थान और आमना भी हैं और सही जोड़ी भी है, अन्य अन्य जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वो मैं पढ़ता जाऊंगा। आपको इसलिए कहा कि ना तो आप बड़े हैं ना आप छोटे हैं, बीच वाले स्टूडेंट कहता हूँ मैं आपको। आपकी समस्या को हल करने आया हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्रदत्त है विकल्पई है, ये यहाँ लिखा है, प्रदत्त है विकल्पई है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी दिए गए शब्दों से विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गम धन कत्वा, पहला है गम धन कत्वा। क्या है गम धन कत्वा? नहीं, सॉरी, गम धन कत, इसका होगा गतः। कौन सा होगा? गतः। कत प्रत्यय का जो है ता पे विसर्ग लग जाता है, ये गतः हो जाएगा। अगला है पटधन क्षत्रि, क्षत्रि का ना लगता है हलचेन वाला। कौन सा ना लगाना है? पठ में ना, तो हो जाएगा पठन, यानी पढ़ते हुए। क्या? और गतः माने गया हुआ। अब गतः का गा में जो गा के गम जो है गम धन कत है, तो गम का माँ हटा दिया जाता है, केवल गा और कत का ता दोनों को जोड़ के विसर्ग लगा देते हैं। क्या? गम का गा माँ को हटा देते हैं और कत का ता, उसमें भी का को हटा देते हैं, फिर जोड़ देते हैं ग, और कत का ता, गम का गा, कत का ता और विसर्ग मिला के बन जाता है गत है। और पट का क्या हो जाता है? पठधन क्षत्रि, क्षत्रि लिखा ना, क्षत्रि, इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है आपका पठन। क्षत्रि का ना लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या लगता है? क्षत्रि का ना, क्षत्रि का ना लगाना पड़ता है, हलचल वाला है ना। और बाल धन टाप, तो बाल धन टाप में जो टाप है, टाप का पा और ये टा दोनों हटा देते हैं, सिर्फ बचती है शेष बड़ा की मात्रा, उसको बाल पे लगा देंगे तो बन जाएगा बाला। क्या बन जाएगा? बाला। फिर दिया है, तो यहाँ पर देखिए पठ का पठधन क्षत्रि का यहाँ पर ऊपर पठन हो गया, गम धन कत का हो गया गतः, और बाल धन टाप का बाला ये हो गया। अब है निधन कत्वतु, तो निधन कत्वतु, नी का नी रहेगा और कत्वतु का जो है तवान जोड़ना पड़ता है, तवान। ठीक है, तवान जोड़ देंगे तो नीतवान हो जाएगा, है ना। काट जाएगा इसका भी, इसका जो आधा का है इसको हटा देंगे, कत्वतु का क्या, कत्वतु का क्या काटा के, और इसमें भी क्या जोड़ देते हैं? तवा, तवतु ना जोड़कर तवान। क्या जोड़ देंगे? तवान। क्या जोड़ देंगे? तवान। तो ये हो जाएगा नीतवान। अब ये तीन, तो नीतवान ये आपका हो गया उत्तर, बाला हो गया, फलम हो गया, पठन हो गया, गतः। पहले में गतः भरना है, दूसरे में पठन भरना है, तीसरे में बाला भरना है, चौथे में नीतवान। अब बचा पांचवा में परित्यज्य। परित्यज्य पक्वम भुंगतय अपक्वम विमूढ़ी, तो जो विमूढ़ी माने मूर्ख लोग जो होते हैं, वो पके हुए फलों को छोड़कर, क्या, पके हुए फलों को छोड़कर, तो फलों को मतलब फलम, फलों को छोड़कर, फलम द्वितीय विभक्ति जिसका अर्थ होता है फलों या फल को छोड़कर, भुंगत अपक्वम, भुंगते माने खाते हैं, अपक्वम माने कच्चे, विमूढ़ी माने मूर्ख, मूर्ख लोग पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फलों को खाते हैं। ये फलम आ जाएगा पाँचवें में। छठे में तस्मिन कश्चन चौरह प्रविष्ट है, तो गृह, कश तस्मिन गृह माने उस घर में, तस्मिन गृह, गृह माने घर में, सप्तमी इसलिए है ना। फिर आता है विविधा, अब पक्षिण है, आखिरी यही बचा पक्षिण है सातवें में। देखिए पहले में ये, दूसरे में पठन, तीसरे में बाला, चौथे में फलम, चौथे में नीतवान, पाँचवें में फलम, छठे में गृह और सातवें में पक्षिण है। विविधा पक्षिण है कलरवम कुर्वन्ति, बहुत सारे पक्षी, विभिन्न पक्षी कलरव या शोरगुल या चहचहाट कर रहे थे या कलरव कर रहे थे, ये करते हैं, है ना। ये इसका आया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आया आदाय विशीर्ण पथ्यतमः स्थिरत्वम भूमौ जनः व्याघ्रः, इन सबको हमें बनना है। अब देखिए आधन दा धातु धन लेप, अब लेप का या बचता है शेप, शेष लेप का क्या बचता है? ला या और पा, इसमें से ये दोनों हट जाते हैं, ला और पा, तो बचता है क्या? शेष या। तो ये जब हम देखेंगे तो आधन दाधन या, तो आदाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदाय। तो ये पहला।
फिर स्थिर धनत्वा, तो स्थिर धनत्वा त्वा का बनता है त्वम, तो स्थिर त्वम हो जाएगा। पथ्य धन तमप, तो यह हो जाएगा पथ्यतम है। क्या हो जाएगा? पथ्यतम है तीसरे में। फिर आता है विश्री धन कत धन टाप, अब विश्रीर्णा, विशीर्णा हो जाएगा इसका, विशीर्णा। अब बचता है पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सुरभे, मैंने गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सुरभि के द्वारा नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन, मैंने अपने गिरे हुए पुत्र को, अब काय पे गिरे हुए? तो भूमि पर गिरे, भूमौ माने भूमि पर, सप्तमी है भूमौ, है ना। भूमि पर अपने पुत्र को गिरे हुए देखकर सुरभि के नेत्रों से आंसू आने लगे, नेत्र से अश्रु बहने लगे। ये भी हो गया। अब आता है बुद्धिमती एकम ददर्श, क्या? व्याघ्र ददर्श, एकम व्याघ्रम, तो यहाँ पे बिंदी नहीं छपी, व्याघ्रम में बिंदी होना चाहिए, ठीक है। व्याघ्रम में व्याघ्रम बिंदी जरूरी है ये ना, व्याघ्रम तब होगा, है ना। तो व्याघ्रम ददर्श मैंने देखा, उसने एक व्याघ्र को, बाघ को देखा, किसने? बुद्धिमती ने। फिर आया लक्ष्य परिमिता, यानी 1,00,000 है ना, लक्ष्य परिमिता जना, अकाल काल कवलिता, अकाल काल कवलिता मैंने अकाल समय या समय ही काल के गाल में समा गए। अपरि लक्ष्य परिमिता, लाखों लोग काल के गाल में समा गए, लोग के लिए जना। यहाँ पर ये उत्तर दिए हुए हैं। देखिए आधा है पहले में आ गया, दूसरे में स्थिरत्वम, तीसरे में पथ्यतम है, विशीर्ण है, भूमौ पाँचवें में, छठे में व्याघ्रम, या बिंदी लगी या नहीं लगी थी आंसर में, और जनाहा सातवें में। ऐसे करके ही हमने इनको भर दिए। अब अगले में आता है आपका अजा पठित्वा विहस्य दृष्टुम अपरः व्याघ्रम सर्वेषु। अब इन सबको भरना है हमें, किस किस में? तो पठधन कत्वा में पठित्वा बन जाएगा, तो ये पठित्वा हो जाएगा इसका पहले वाले का। दूसरे का है अजधन टाप, अजा हो जाएगा दूसरे का। तीसरे का दृश धन तुमुन दृष्टुम, तो ये दृष्टुम हो जाएगा ये वाले का, है ना। और पहले का हो जाएगा पठित्वा, दूसरे का हो जाएगा अजा, तीसरे का हो जाएगा दृष्टुम, क्योंकि दृश धन तुमुन से दृष्टुम बनता है। और विहस्य का विहा धन ल्यप, तो विहाय हो, विहस्य हो जाएगा। तो यहाँ हा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हस धातु होना चाहिए। यहाँ पर एक गलती हो रही है, यहाँ पर क्या धातु होनी चाहिए थी? हस। या हा नहीं है धातु, हा नहीं है, हस है। कौन सी धातु है? हस। तो इसका बनता है विहस्य, ठीक है। इसका बनेगा विहस्य, कौन सा? ये वाला। किसका? चौथे का। पाँचवें में है वान रहे वृक्षों पर ही आरोहती, अपरह वान रहे, अपरह मैंने दूसरा, यादर मंकी, है ना, दूसरा वानर, अपरह वान रहे वृक्षों पर ही आरोहती, अदर मंकी, है ना। इज, अब तो दूसरा वानर वृक्ष पर चढ़ गया, अपरह वान रहे। अब आता है अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव। अब तुल्यवत्सला एव, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा आपका भयाकुलम दृष्ट्वा कश्चित दूसरे सृगालय। तो भयाकुलम कौन था? व्याघ्रम, व्याघ्रम, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूत है सृगालय हसन्नाह, मैंने वो हंसने लगा। कौन? डरे हुए शेर को देखकर कोई धूर्त, बहुत चालाक श्रृगाल, सियार हंसने लगा। अब यहाँ पर आता है सर्वेषु अपत्येषु जन्नी, तो सर्वेषु आ जाएगा छठे में, और सातवें में आ जाएगा व्याघ्रम। इस तरह से हमें देखिए, पहले में आपका पठित्वा हो गया, दूसरे में आपका अजा हो गया, तीसरे में दृष्टुम, चौथे में विहस्य, और पाँचवें में आपका हो जाएगा अपरहवान रहे वृक्षों पर ही आ रही होती, और छठे में हो जाएगा आपका सर्वेषु आपत्येषु जन्नी तुल्यवत्सला एव, और सातवें में हो जाएगा व्याघ्रम। तो भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः सृगालय हसन्नाह। इस तरह से ये उत्तर हो जाएंगे। उत्तर यहाँ भी दिए हुए हैं, है ना, जो मैंने बताया वही नीचे दिए हुए हैं। अब अगला आता है खाली स्थान चौथा वाला, उसमें भी 6-7 शब्द दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? कृष कह दिया, जन्नी धित्वान दिया है, हस धन क्षत्रि दिया है, क्रुद्ध दिया है, कत्वा दिया है, और हतः दिया। तो हसन का क्या क्या बनेगा? हत धन क्षत्रि, हस धन क्षत्रि बन जाएगा, है ना, हसन का, इस वाले का। दूसरा दिया है क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे, कौन सी प्रत्यय है?
तो प्रत्यय कत्वा प्रत्यय है, दूसरे में कत्वा प्रत्यय है। फिर अब पूछा उन्होंने धृधन कत्वतु, धृतवान हो गया, धृतवान, तो ये कत्वतु वाला धृतवान हो गया। फिर हन धन कत, तो ये हतय हो गया, हन का ना अट जाएगा, कत का अट जाएगा, ता और हा बचेगा, हतय बन जाएगा। तो हन धन कत का क्या हो जाएगा, हतय। फिर अगला आता है कृष का कृषि वाला है, तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत। क्या लिखा है, कृष का है कृषि वाला है, तम उत्थापयितुम बहुवारम, उत्थापयितुम में तुमुन प्रत्यय है, यत्नम अकरोत, अकरोत में लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, अकरोत किया। किसान ने बेल को कई बार उठाने के लिए कोशिश की, यत्न किया। ठीक है, एक ये वाला हो गया। कृषिकाय वाला किस में हो गया, इस वाले में हो गया, कृषि वाले में। अब अपत्येषु च सर्वेषु है ना, अपत्येषु च सर्वेषु, फिर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, जननी। क्या हो जाएगा, जननी। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, है ना। अब आता है कश्चित बलिवर्धाभ्याम, कश्चित बलिवर्धाभ्याम, तो कश्चित बलिवर्धाभ्याम के बीच में क्या होगा, क्रुद्ध है ना। नहीं, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें कश्चित क्रुद्ध है बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत, है ना। तो कोई क्रोधित किसान ने ऐसा किया है ना, क्रुद्धम। तो जननी लास्ट में आ रही है ना, और क्रुद्ध है ऊपर आ रहा है। अपत्येषु च सर्वेषु क्रुद्ध है तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला, ये तो गलत दे दिए। चलिए ये उल्टा सीधा कर दिया उन्होंने, उत्तर में क्रुद्ध है बाद वाले में आएगा और पहले में आएगा आपका जननी। ठीक है, ये ध्यान रखना, गाइड में थोड़ा गलत दिया हुआ है। चलिए ये भी हो जाता है। इन दोनों को पलटी करना है, पाँचवें की जगह छठा, छठे की जगह पाँचवा। अब आता है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन या एक वाक्यन व लिखत, या तो एक पद में यानी एक शब्द में लिखिए, या एक वाक्य में लिखिए। मूर्ख है इत्यस्य विलोम पदम लिखत। क्या पूछा उन्होंने, मूर्ख है इत्यस्य विलोम पदम लिखत। मूर्ख है का क्या हो जाएगा, विद्वान, क्या हो जाएगा, विद्वान। ठीक है, मूर्ख है का विद्वान है या विद्वान, ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्वान है। ठीक है। आलस्यम इत्यस्य विलोम पदम किम भवति, तो आलस्यम का विलोम पद है उद्योग है, ये यहाँ दिया है उद्योग है। चित्तम इत्यस्य एकम पर्याय पदम लिखत, तब ये चित्त का एक पर्याय पद लिखिए, पर्यायवाची लिखिए। चित्तम का एक और पर्यायवाची होता है मन है। ठीक है, क्या होता है, मन है। क्या होगा, मन है, किसका, चित्तम का। आगे आया है आपका, नेक्स्ट आ जाएगा मुकम इत्यस्य एकम पर्याय पदम लिखत, तो इसका आननम हो जाएगा, आननम, आननम माने मुखम, वही एक ही बात है, इसका पर्यायवाची हो जाएगा आननम। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती, क्या हो जाएगा इसका, बुद्धि। क्या हो जाएगा उत्तर, बुद्धि ही बलवती। फिर से लिखते हैं, बुद्धि ही, ये यहाँ पे विसर्ग लगाएंगे, ये विसर्ग हो जाएंगे, ये विसर्ग, बुद्धि ही बलवती। तो ये इसका उत्तर हो गया पाँचवें का, सर्व कार्येषु, सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि ही बलवती, ये उत्तर हो गया। अब आए प्राणेभ्योपि कह रक्षणीय है। प्राणेभ्योपि यानी प्राणों की भी कब रक्षा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए रक्षा प्राणों की भी, तो इसका आ जाएगा उत्तर, अपन नीचे भी देख सकते हैं, नीचे इसको उत्तर दिए हुए हैं। प्राणेभ्योपि, बुद्धि के बाद में कौन सा आता है, सदाचार है। प्राणों की भी रक्षा से ज़्यादा किसकी रक्षा करनी चाहिए, किसकी, सदाचार की, है ना। किसकी, प्राणेभ्योपि सदाचार है रक्षणीय है, प्राणों से भी ज़्यादा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। काक्षेष्टः विद्यार्थी कीदृश है छात्र है मन्यते, कौवे की तरह जिन विद्यार्थियों की चेष्टा होती है वो कैसे छात्र होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका उत्तर दिया है आदर्श है छात्र है ना, आदर्श है। वो छात्र कैसे होते हैं, आदर्श। तो यहाँ पर जो पूछा है ना उन्होंने कि काक्षेष्ट है विद्यार्थी कीदृश है मन्यते, तो वो विद्यार्थी आदर्श है मन्यते। क्या मन्यते, आदर्श है। कैसे होते हैं वो, आदर्श है ना, कैसे होते हैं, आदर्श है। फिर आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम लिखम,
रसालम लिख सकते हैं इसका, आम्रम का रसालम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? रसालम। ऐसा नहीं आया तो रसालम, और अकेला पद लिखेंगे तो र सा ल और मा और हलचन। ठीक है, रसालम ऐसे लिखेंगे। आम्रम का पर्याय पदम गच्छति इत्यस्य पर्याय पदम गच्छसि। गच्छसि माने जाते हो, है ना। गच्छसि का पर्याय पदम यहाँ देख सकते हैं हम, पर्याय पद यानी पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं, है ना। रसालम हो गए यासी। इसका एक और क्या उत्तर हो जाएगा? गच्छसि का यासी, यासी। ठीक है, गच्छसि वैसे ही एक और यासी। ठीक, अब अगला जो उन्होंने पूछा है वो देखिए। अगला उन्होंने पूछा है गच्छसि के बाद में कातरः इत्यस्य विलोम पदम। कातरः, कातरः, कातरः का विलोम पदम होगा अकातरः। आ लगा दो, कातरः का विलोम हो जाएगा कातरः का विलोम पदम हो जाएगा, इसमें आ जोड़ दो छोटा, तो हो जाएगा अकातरः। ठीक है, एक और अब देखते हैं। अब बार बार इसलिए दिखा रहा था कि आपको उत्तर भी दिख जाए। कृतज्ञता इत्यस्य विलोम पदम लिखत कृतज्ञता, तो कृतज्ञता हो जाएगा कृतज्ञता ना और ता, कृतज्ञता। कृतज्ञता का कृतज्ञता विलोम पदम हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। पशुनापि कीदृश गृह्यते। पशु के द्वारा भी क्या ग्रहण किया जाता है? तो देखिए क्या ग्रहण किया जाता है। कृतज्ञता हो ही गया अपना। उदरीतार्थ है, उदरीतार्थ है, यहाँ पे अंगा नहीं है, ये जो अंगा जैसा बना रखा ना ये नहीं है, उदरीतार्थ है। उदरीत अर्थ है मतलब जो काम का अर्थ है वो उदरीतार्थ है। किसके? अब इसको लिख देता हूँ, उदरीतार्थ, और यहाँ ये अवग्रह बना है। क्या बनाना है हमें? अवग्रह। ये डा नहीं बनाना, नहीं तो ऐसे डा बनाना है, डा नहीं है वो, गाइड ने दा बना रखा है, लेकिन वो अवग्रह है, उदरीतार्थ है। अब परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आरोग्य किससे उपजायते? व्यायामात उपजायते। ये तो परमम आरोग्यम किस कस्मात् उपजायते, तो व्यायामात कर लीजिए इसका, व्यायामात पंचमी लगा दीजिए। जैसे कस्मात में पंचमी है वैसे ही व्यायामात में भी पंचमी लगा दीजिए। उत्तर भी देख लीजिए, है ना। कस्मात उपजायते, तो ये व्यायामात ही आएगा। देखिए व्यायामात आ गया। उदीरीतार्थ, उदीरीतार्थ। अब है गहन कानने विपन्नम। गहन कानने माने घने जंगल, गहन कानने में क्या हो जाएगा? घने जंगल। हाँ, अब आता बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने जो है व्याघ्र को कहाँ देखा? तो उसने देखा गहन कानने। गहन माने घने, कानने माने जंगल में, कानने घने जंगल में देखा, गहन कानने में देखा। किसको देखा? व्याघ्रम को, ददर्श, है ना। अब ये यहाँ भी हो जाता है। अब आता है क्या? संपन्नम इत्यस्य विलोम पदम, तो विपन्नम। संपन्नम का क्या हो जाएगा? विलोम पदम विपन्नम, विपन्नम। संपन्नम का विलोम पद, यहाँ पे अलचिन लगाना पड़ेगा, विलोम पदम, तो विपन्नम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपन्नम। अब आता है संपत्तौ। संपत्तौ का क्या हो जाएगा? विपत्तौ, विपत्तौ। ठीक है, संपत्तौ का क्या हो जाएगा? विलोम पद विपत्तौ। ये भी विलोम पद ही पूछा है इसका भी ना। अब पूछा है पुत्र है, एक है पर्याय है, तो पुत्र है का तो तनया है, तनयः भी बोल सकते हैं। और अगर इस पे डंडा लगा दो तो ये तनया हो जाता है, पुत्री हो जाता है ना। तो पुत्र है का क्या हो जाएगा? तनया और विसर्ग, तो ये क्या हो जाएगा? तनयः का विलोम वो पर्याय पद हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पत्नी इत्यस्य पर्याय पदम भार्या। क्या हो जाएगा? भार्या, ये भार्या हो जाएगा। किसका? पत्नी का पर्यायवाची शब्द या पर्यायवाची पद, पर्याय पदम लिखत। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ का जीना किस प्रकार का हो गया? मुश्किल हो गया। दुर्वहम जातम,
है ना। अत्र जीवितम के दुर्वहम, तो इसका क्या आंसर होगा? दुर्वहम, इसका क्या हो जाएगा? दुर्वहम। लिखते हैं इसका अपन दुर्वहम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो दुर्वहम, इसका क्या हो जाएगा आंसर? दुर्वहम, दुर्वहम। ठीक है, यहाँ पे हुआ, ये गलत हो गया, दुर्वहम। ठीक है, दुर्वहम जातम, किसका आंसर हो गया? अत्र जीवितम कीदृशम जातम दुर्वहम। दुर्बले सुते कस्याः अधिकः कृपा भवति। कमजोर पुत्र पर किसकी कृपा होती है? तो माता की होती है, जननी की होती है ना। मातुः, किसकी हो जाएगी? मातुः, इसका उत्तर हो जाएगा मातुः। यहाँ तो कस्याः षष्ठी में पूछा, तो उत्तर भी मातुः षष्ठी में मिलेगा। मातुः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और प्रश्न भी किस में पूछा था? ये विसर्ग भी लगाना मातुः पे। ये कस्याः में प्रश्न पूछा था षष्ठी में, उत्तर भी षष्ठी में मातुः दिया। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र को बाल्यकाल में क्या देता है? तो इसका हो जाएगा विद्याधनम। क्या देता है? पिता पुत्र को बाल्यकाल में विद्याधनम देता है। किसका आंसर? पिता पुत्र वाले का इसका विद्याधनम, विद्याधनम, है ना। किसका आंसर हो गया ये? पिता पुत्राय बाल्ये काले या बाल्ये किम यच्छति, तो विद्याधनम। प्रथमा है इत्यस्य विलोम पदम, प्रथमा है का द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय है, द्वितीय, द्वितीय है। ठीक है, प्रथमा एक बार पुल्लिंग में पूछा, द्वितीय हो जाएगा। सुलभ है का दुर्लभ है, इसका क्या हो जाएगा? दुर्लभ है। सुलभ है का दुर्लभ, विलोम पदम हो जाएगा, है ना, इसका विलोम हो जाएगा दुर्लभ है। नयनम का हो जाएगा पर्याय पदम, नयनम, नेत्रम, नेत्रम। ठीक है, इसका नेत्रम हो जाएगा पर्याय पदम, है ना, नयनम का। और सलीलम का जलम हो जाएगा, है ना, सलीलम का जलम, विलोम पर्याय पदम। मनुष्याणाम महान रिपु का है, तो महान रिपु कौन है? मनुष्यों का महान रिपु आलस्यम, आलस्यम। अब यहाँ पे मां लगा दो, क्यों लगा दो? क्योंकि अंत एक ही शब्द में उत्तर देना है, इसलिए आलस्यम। सदा काय पथ्य है, सदा काय पथ्य है, सदा क्या करना चाहिए? तो व्यायाम है, पथ्य है, व्यायाम है। काय पथ्य का क्या हो जाएगा? सदा काय पथ्य है, सदा काय पथ्य है, तो व्यायाम है, क्या हो जाएगा? व्यायाम है। ठीक है, किसका उत्तर है ये? सदा काय पथ्य है का व्यायाम है, पथ्य है। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, यह एक बार और पढ़ चुके हैं अपन। बुद्धि ही बलवती, बुद्धि ही बलवती, ठीक से नहीं लिखा, फिर से लिखता हूँ। बुद्धि ही, धावी पूरा लिखना है, विसर्ग लगाना है, बुद्धि ही बलवती। ठीक, ये हो गया। फिर आया कुशलभौ कम उपसृत्य प्रणमत है। अब इसका देख लेते हैं कौन से नंबर का है। कुशलभौ 29 नंबर का, 29 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका रामम। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? रामम। ठीक है, ये राम वाला आ जाएगा। फिर अगला है आपका 29 के बाद 30 नंबर का आता है तपोवन वासिन कुशस्य मातरम के नामना आहवयंती, आहवयंती। तपोवन में कुश माता को किस नाम से पुकारते थे? वन देवी के नाम से। किस नाम से? वन देवी। तो किस नाम से पुकारते थे? देवी ती। क्या नाम से? देवी और ती छोटी, देवी ती। ठीक है, देवी ती बनता है, देवी ती हो जाएगा। तपोवने, तो तपोवने किसका आंसर है? देखते हैं। 31 का हो गया, 31 का हो जाएगा कुत्र लव कुशयो पितु नामना व्यवहृते, तपोवन में। तपोवने, वने मतलब वन में, है ना, तपोवने। किसका उत्तर हो गया? 31 का, तपोवने, तपोवने। इसका उत्तर है किसका? 31 का। कयो एक शरीरेण दुर्बल है आसित, है ना, कौन एक
शरीर से दुर्बल था, कौन था? बलिवर्दयो। दो बैलों में से एक कौन था कमजोर? ये बलिवर्दयो है ना, बलिवर्दयो हो। किसका आंसर होगा 32 का? बलिवर्दयो हो, ऐसे लिखना है, विसर्ग भी लगाना है ना, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग भी लग जाएंगे, बलिवर्दयो हो, ये हो गया। फिर आता है वृषभः दीन है इति जान्नपि कह तम नुद्यमान है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 33 का, वृषभ मैंने बैल, तो इसका आएगा कृष का है, नुद्यमान है मैंने कौन, तो कृष का इसका उत्तर आ जाएगा, कृष का है, ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। अब इसके बाद में फिर आता है 34, बकह की दृशान मीनान क्रूरतया भक्ष्यति। बगुला किस प्रकार मछलियों को क्रूरता से खाता है? मछलियों को किस प्रकार क्रूरता से खाता है? 34 का आता है आपका बड़ा कान। क्या आता है 34 का? बड़ा कान। बड़ा कान है ना, बड़ा कान या वरा कान भी कर सकते हैं, वरा कान, ठीक है, वरा कान इसका आंसर हो जाएगा 34 का। 35, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा सुखवाह वह, कौन से प्रदेश की यात्रा सुखी नहीं होती? तो किसका आया? 35 का है ना, 35 का देखें हम, तो इसमें आया बीजने। बीजने मतलब बिना व्यक्तियों के, बीजने। 35 का क्या उत्तर आएगा इस वाले का? इसका आएगा वी जने। वी माने नहीं, जने माने लोग, जिसमें लोग नहीं रहते हो, विजन है ना, विजन वन है ना, वियावान वन भी कहते हैं। फिर आता अतिथि केन प्रबुद्ध है। अतिथि किससे जाग गया था? अतिथि पाद ध्वनिना, पैरों की आवाज से जाग गया था, कौन? अतिथि पाद ध्वनिना से जाग गया था, कौन? अतिथि। केन प्रबुद्ध है, पाद ध्वनि ना, ना का मतलब है तृतीया, पैरों की आवाज से। कृषकाय कह आसित बलिवर्धव्यम, कृषकाय कौन सा था? अभियुक्त है, अभियुक्त है कृषकाय, नहीं नहीं नहीं, ये तो आंसर, चलिए छोड़िए। न्यायाधीश है कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, तो न्यायाधीश ने कारागार को दंड किसको दिया? आरक्षिण्य को दिया। किसको दिया? आरक्षी को, कारागार का दंड है ना। और फिर आपका आता है उदय समय अस्त समय च कह रक्तः भवति। उदय और अस्त के समय कौन रक्त है माने लाल होता है, वो सविता है माने सूर्य होता है ना, दिन का। केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, किसकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है? महताम है ना, महान लोगों के। विमूढ़ी की दृश्य वाचम परित्यज्य धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाम इसका उत्तर होगा, इसका ये था। और एक और है अस्मिन लोके एव चक्षुष्मन्तः है प्रकृततः विद्वांस है, इसका उत्तर ये हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम आगे, आप लोग जरूर देख